Which of the following companies, A or B, is more consistent so far as the payment of dividend is concerned? तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है. तो कंसिस्टेंसी हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो यहाँ पे कंपनी ए एंड कंपनी बी का जो डिविडेंड दिया हुआ है, दोनों का हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढेंगे एंड इसका भी CV वैल्यू कम होगा, दैट विल बी मोर कंसिस्टेंट. तो पहले कंपनी ए की हम बात करते हैं. सपोज ये डिविडेंड्स को हम डिनोट करते हैं x से. तो वैल्यूज़ है 5, 9, 6, 12, 15, 10, 8 एंड 10 अगेन. और फिर हम एक और कॉलम बनाते हैं एक्स स्क्वायर का. तो ये हो जाएगा 25, 81, 36, 144, 225, 100, देन 64 एंड 100. ये दोनों कॉलम्स का एडिशन करते हैं यहाँ पे. So we have 5 plus 9 plus 6 plus 12 plus 15 plus 10 plus 8 plus 10. ये हो जाता है 75 एंड इसे भी ऐड करते हैं. 25 plus 81 plus 36 plus 144 plus 225 plus 100 plus 64 plus 100. That is 775. अब सिमिलरली कंपनी बी का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. अगेन वी कैन टेक द डिविडेंड और एक्स और वाई, एनीथिंग इज ओके. हम एक्स ले लेते हैं. ये है 4, 8, 7, 15, 18, 9, 6, 6. अगेन इसको ऐड करते हैं. So 4 plus 8 plus 7 plus 15 plus 18 plus 9 plus 6 plus 6. ये आता है 73. एंड वैसे ही एक्स स्क्वायर ऑब्टेन करते हैं. 16, दिस विल बी 64, 49, 225, दिस इज 324, 81, देन 36 एंड 36. ये ऐड करते हैं. सो वी हैव 16 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 225 प्लस 324 प्लस 81 प्लस 36 प्लस 36. ये आता है 831. अब दोनों का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हम ऑब्टेन करते हैं. वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑब्जर्वेशंस है. तो यहाँ पे पहले हम मीन ढूंढ लेते हैं. Mean will be summation of x upon n. So that is 75 divided by 8. Now 75 divided by 8, ये होता है 9.375. 9.375 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढ लेते हैं. इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, दैट इज एक्स बार स्क्वायर. Let us evaluate this. So ये आता है 775 divided by 8 and mean है 9.375 इसका square. So that is now 775 divided by 8 is 96.875. ये आता है 96.875 माइनस 9.375 का स्क्वायर, ये आता है 87.890625. ये इतनी बड़ी वैल्यू आती है. 6 decimals. Let us subtract minus 96.875. ये आता है रूट ऑफ 8.984375 और अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये आता है 2.997. तो वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू 3.
तो ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का मिल जाएगा। फॉर्मूला इज एस डी अपॉन मीन into 100. So SD is 3, mean is 9.375 into 100. Let us calculate this. So basically it's 300 divided by 9.375. ये आता है 32%। तो इसका CV वैल्यू आता है 32%। सिमिलरली इसका भी हम CV ढूंढ लेते हैं। X बार विल बी, ये आएगा 73 डिवाइडेड बाय 8। So 73 by 8 is 9.125, 9.125। फिर एस डी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस विल बी 831 बाय 8 माइनस 9.125 का स्क्वायर। सो लेट अस डू दैट। 831 डिवाइडेड बाय 8, ये है रूट ऑफ 103.875 माइनस 9.125 का स्क्वायर, दैट इज 83.265625। ये डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस 103.875। ओके, एंड देन इसका स्क्वायर रूट। सो ये आता है 4.539 यानी 4.54। अब यहाँ से इसका CV वैल्यू ढूंढ लेते हैं। सो CV ऑफ B विल बी SD, दैट इज 4.54 अपॉन मीन है 9.125, 9.125 into 100। So that is 454 divided by 9.125, that is 49.75%। तो CV of A is less than CV of B। यहाँ पे 32% है, ये 49.75% है। So we can say A is more consistent। So that is the conclusion। Option देख लेते हैं। A is more consistent। So yes, the correct answer is option A।